देखो आज हेडिंग डालेंगे वृत्ताकार सड़क पर साइकिल सवार की गति। यह हम लोग को बोल देता है साइकिल सवार का झुकना, है ना। प्रश्न कैसे पूछेगा? वृत्ताकार सड़क पर साइकिल सवार की गति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, है ना। तो हेडिंग डालो, चलो। ये तीसरा है ना, इसी से रिलेटेड तीसरा है। वृत्ताकार सड़क पर साइकिल सवार की गति। कभी कभी साइकिल सवार का झुकना भी बोल देता है। वृत्ताकार सड़क पर साइकिल सवार की गति। हो गया। अब समझो, यहां पर कार में हम लोग क्या देखे, कार का चक्का कैसा होता है, टायर मोटा होता है, जिसके कारण ज्यादा घर्षण होता है, हम लोग को पर्याप्त घर्षण मिल जाता है उसमें। और घर्षण के कारण ही हमको क्या मिलता है, अभिकेंद्र बल मिलता है। जो अभिकेंद्र बल हमको क्या करता है, वृत्तीय मोड़ में मुड़ने के लिए आवश्यक क्या प्रदान करता है, गति प्रदान करता है कि आराम से, ताकि हम लोग उसमें मुड़ जाए, है ना। अब क्या आता है, चूंकि हम लोग साइकिल में गति कर रहे हैं, साइकिल या मोटरसाइकिल में, तो मोटरसाइकिल या साइकिल का पहिया जो होता है वो कैसा होता है, पतला होता है, उसका टायर, है ना, पतला होता है। अब वो पतला होने के कारण क्या होता है, जब हम लोग मुड़ते हैं किसी वृत्ताकार मोड़ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, जब मुड़ते हैं तो हमको वो घर्षण बल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या है, छोटा है, टायर छोटा है, जिसके कारण पर्याप्त क्षेत्रफल नहीं मिल पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, पर्याप्त अभिकेंद्र बल पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी साइकिल को केंद्र की ओर थोड़ा सा धपा देते हैं, सड़क के केंद्र की ओर धपा देते हैं साइकिल या गाड़ी को। रेसिंग में भी देखे होगा, ऐसे सुला के चलाते हैं, एकदम स्टाइल मार के, स्टंट मार के चलाते हैं ना। बस वही हम लोग भी चलते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, झुका देते हैं। अब कार वाले सिस्टम में नहीं कर सकते थे, क्योंकि कार ऐसे चल रहा है, उसको ऐसे झुकाओगे तो खपला जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कार के लिए सड़क को हमको बंकित बनाना पड़ता है। तो सड़क को बंकित कब बनाते हैं, तो वो इसके लिए भी काम आ जाता है हम लोग का, साइकिल गाड़ी के लिए, है ना। क्योंकि कार को ऐसे सुलाक थोड़ी चला सकते हो, क्या तुम लोग एकदम बीच वाले सड़क में मौत कुआं खेलोगे ऐसे करके? उसमें तो कार उड़न जाएगा, वहीं काकरो खेत में जाके गिर जाए झाले। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें बंकित सड़क बनाते हैं। और यहां पर हमको बंकित सड़क बनाने का जरूरत नहीं है, साइकिल को थोड़ा सा केंद्र की ओर झपा दो या लहरा दो या ऐसे झुका दो, जिससे हम लोग का साइकिल क्या होगा, अच्छे से गति करेगा। ठीक, यहां तक दिख रहा है? चलो, ये हम लोग का क्या है, सड़क। ये बहुत सुंदर सड़क है यहाँ। हाँ, ये उसका सड़क का केंद्र ओ है, इससे आर दूरी पर क्या है, ये है, ये आज साइकिल बनाएंगे है ना। अब मान लो साइकिल कैसे चलता है, सीधा चलता है, हम लोग सीधा चलाते हैं ऐसा। अब सीधा रोड में ऐसे सुलाक थोड़ी चलाओगे साइकिल को, साइकिल हम लोग का सीधा चलता है। लेकिन जब मोड़ में आएंगे तो साइकिल से क्या करेंगे, इस सीधे से थोड़ा सा धपा के बनाएंगे, है ना। तो मान लो हमारा साइकिल सीधा चल रहा था, मोड़ आया तो हम लोग साइकिल को थोड़ा सा क्या किए, केंद्र की ओर झुका के चलाए। झुका के चलाए मतलब ऐसा हो गया, देखो। आज संजीव के पारी है। संजीव सुखरा दिग्बेत मला मत कहे। अरे बाढ़े है ना, बाल हनी कटवाए हो। ठीक, अच्छा इसका हाथ हाथ भी दोगे ना, पकड़ा रहेगा ये। ठीक, कैसे उल्टा चला रहा है, सीधा चला रहा है। अभी मोड़ इधर है तो इधर झुकेगा ना, केंद्र की ओर। मतलब चेथी काब होती रही, ये उसका हाथ है ना, देखना। हाँ, चलो चित्र बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि यहीं पर एमजीओ दुनिया भर का आएगा हम लोग का, है ना। बुक में ना, बुक में तुम लोग का चित्र को उस साइड दिया होगा, बुक में उस साइड दिया होगा, मैं इसी साइड बना रहा हूं, क्योंकि सबको इधर ही बनाए हैं। अब एक को उल्टा काहे बनाओगे, एक को भी इधर ही बनाओ, इसलिए
चलो चित्र को बनाओ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं माना फलाना में। मारा खपड़। अब देखो, अब देखो क्या है, इस प्रकार साइकिल सवार ऐसे गति कर रहा है। अब थीटा कोण हम लोग का कहां बनेगा ये बताओ। यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा। थीटा कोण कहां बनेगा? यहां। क्यों बनेगा? यहां बनेगा। यहां क्यों बनेगा? भाई वस्तु जैसी गति कर रहा है उसको खिसकाओगे तो वहां से थीटा कोण तुम लोग बदल रहे हो। वस्तु पहले कैसे गति कर रहा था? सीधा सीधा गति कर रहा था। अब सीधा से हम लोग उसको झुका रहे हैं तो कोण किधर बनेगा? इधर बनेगा ना थीटा हो। समझी? जैसे कार भी था, कार हम लोग कैसे चल रहा था? सीधा सड़क पर। सड़क को हम लोग ऐसे किए, यहां से ऐसे किए तो कितना कोण बना? थीटा कोण। समझे इतना? अब समझो वस्तु पर क्या क्या बल कार्य करता है। एक तो वस्तु का भार mg किधर की ओर? नीचे की ओर। वस्तु का भार mg किधर? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। एक हम लोग का बल कार्य करेगा अभिलंब प्रतिक्रिया r, जो तल के हमेशा क्या होता है? लंबवत। तल हम लोग का ये है, तल के लंबवत इधर हो देते रहा हो रहा। तो तल के लंबवत यहां से ऐसे करके लेके जाओगे तो इधर बनेगा r, तल के लंबवत, है ना। लेकिन mg को तो कंट्रोल करने के लिए एक सीधा आता है ना, तो हम लोग इधर डैश डैश करके ले लेते हैं ऐसे। ठीक, का होते सुख दुख लगे रहते ना। ये हो गया। अब देखो यहां और यहां थीटा कोण बन रहा है, तो यहां और यहां भी क्या बनेगा? थीटा कोण बनेगा। क्यों? संगत कोण। भाई जब यहाँ पर ऐसे खचवा है तो थीटा कोण बना थे, यहू करा ऐसे खचवा है तो यहू करा का बना? थीटा कोण। संगत कोण, है ना। हाँ मतलब गड्ढा है, थीटा बन गया। अब थीटा बना है तो क्या होगा? आर कॉस थीटा, क्योंकि पहले ही बताया जिधर थीटा बनता है वो आर कॉस। अब ये दो घटक में टूट रहा है तो साइन भी एक होगा। अब साइन किधर होगा? इधर, क्योंकि लंबवत लेते हैं हम लोग, लेते हो ना लंबवत, तो गति है यार इधर से। ये हो जाएगा क्या? आर साइन थीटा। और एक हम लोग का इधर बल कार्य करेगा, एफ एस घर से, ये जो हमको क्या बल प्रदान करेगा? आवश्यक अभिकेंद्र बल। ठीक, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। समझे इतना चीज? और किसी कोई दिक्कत डाउट? हम लोग कुछ छूटे छोड़े भूले थोड़ी है। एक दो तीन, तीन बल हो गया हम लोग का। ये आर दो घटक में टूट गया और कुछ नहीं है। चलिए इतना नोट करिए, फिर उसके बाद यहाँ माना फलाना लिखते हैं। चलो अब इसी में माना फलाना लिखते जाओ, मैं बोलते जा रहा हूँ। हाँ हाँ, उसके नीचे या इधर बगल में जगह होगा तो बगल में लिख सकते हो। लिखो चलो। जब कोई साइकिल सवार, जब कोई साइकिल सवार, जब कोई साइकिल सवार अपनी साइकिल को अपनी साइकिल को वृत्तीय मोड़ पर मोड़ता है, वृत्तीय मोड़ पर मोड़ता है, मोड़ा ले, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए उसे अपनी साइकिल को केंद्र की ओर झुकाना पड़ता है। उसे अपनी साइकिल को केंद्र की ओर झुकाना पड़ता है। फिर लिखो नीचे माना फलाना लिखो। लिखो माना साइकिल सवार का साइकिल सहित द्रव्यमान, क्योंकि आदमी का द्रव्यमान का होगा साइकिल छूटेगा, साइकिल को होगा तो आदमी छूटेगा, इसलिए दोनों क्लियर। माना साइकिल सवार का साइकिल
का साइकिल सहित द्रव्यमान स्मॉल m है। हो गया। जो r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर घूम रहा है, r त्रिज्या यहां, जो r त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर घूम रहा है ना, तब साइकिल सवार, उसे के नीचे लिखना, तब साइकिल सवार पर निम्न बल कार्य करते हैं। निम्न बल कार्य करते हैं। पहला काम करेगा, वस्तु का भार बल mg, जो किधर होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे, ऊर्ध्वाधर नीचे। दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R, तल के लंबवत, तल के लंबवत ऊपर की ओर। और तीसरा हम लोग का काम करेगा क्या, घर्षण बल। हालांकि कम रूप में आएगा लेकिन आएगा। घर्षण बल नहीं, घर्षण तो लग ही नहीं रहा है ना, घर्षण बल लग ही नहीं रहा है, तब तो हम लोग साइकिल को झुका रहे हैं। अभी केंद्र बल F कर दो, इसको कैपिटल F। घर्षण बल लग ही नहीं रहा है, तब तो हम साइकिल को झुका रहे हैं। तो तीसरा हम लोग का हो जाएगा अभिकेंद्र बल, जो है किधर की ओर, केंद्र बल कैपिटल F, केंद्र की ओर। ये तीन बल हम लोग का काम कर रहा है। हो गया। अब देखो, ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया है, ये दो घटकों में क्या होता है, वियोजित होता है। एक और कॉस थीटा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और एक आर साइन थीटा केंद्र की ओर। ठीक, तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे आर दो घटकों में वियोजित होता है, दो घटकों में वियोजित होता है, मतलब बंटवारा हो जाता है। पहला आर कॉस थीटा लंबवत ऊपर की ओर, या ऊर्ध्वाधर कर सकते हो, इसी को जैसा भी लिखना चाहो, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। दूसरा आर साइन थीटा, जो होगा हम लोग का केंद्र की ओर। केंद्र की ओर। हो गया, चलो लिखो इतना। हो गया। अब देखो संतुलन की स्थिति में, देखो कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। संतुलन की स्थिति में ऊपर वाला किसको कंट्रोल करेगा, नीचे वाले को। मतलब आर कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, mg। समीकरण मानेंगे एक। और ये जो आर साइन थीटा है, ये किधर की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर। और ये क्या हमको प्रदान कर रहा है, अभी केंद्र बल। तो हम लोग का वह आर साइन थीटा बराबर क्या होगा, एफ, जो हम लोग का क्या है, हाँ अभी केंद्र बल। इसको मानेंगे अच्छा नहीं नहीं, इसको अलग करो। आर साइन थीटा बराबर एफ का मान बटे आर, इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 भाग क्या करोगे, 2 से।
तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, नहीं 2/1 कर दो, हमको 10 तो बनाना है ना, तो समीकरण 2/1 करो, 10 बनेगा तब। समीकरण 2/1 से इसको पहले रखो, आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा, साइन कॉस, और ये रखो एम बी स्क्वायर बटे आर, और फिर मुख्य बटा एम बी स्क्वायर बटे आर, और ये मुख्य बटा है, और उसके बाद कितना है एम जी। ठीक, आर आर खत्म, साइन कॉस का कितना बन जाएगा 10 थीटा, और ये नीचे आएगा एम से एम खत्म, तो वी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आर जी। हमको क्या चाहिए, वी का मान चाहिए, आर को पक्षांतर करोगे वी को करोगे तो आ जाएगा हम लोग का। या हमको इसमें झुकने के लिए बोला है, तो हमको थीटा का मान प्राप्त करना है सीधा, कितना सुरक्षित गति के लिए कितना कोण से झुकेगा, है ना, वेग से हम लोग को मतलब नहीं। चलो ना इतना लिखो, थीटा का निकालना है इसमें बस। नोट करो इसको। अब वहीं से आगे देखो, दो इसमें आएगा। अगर पेपर में पूछता है वृत्ताकार सड़क पर साइकिल सवार की गति, तो v का मान निकालना, और कितने कोण पर झुकना चाहिए बोलेगा तो फिर अलग। इसको हम लोग क्या मानेंगे, तीसरा समीकरण, क्योंकि आगे काम आएगा, है ना। अगर यहीं से b का मान निकालते तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम लोग का आर जी इंटू 10 थीटा, और v का मान हो जाएगा रूट में आर जी 10 थीटा। ये हो गया हम लोग का साइकिल सवार की गति। और अगर झुकने के लिए बोलेगा कितना कोण से अच्छे से झुकना है ना, तो झुकाव के लिए समीकरण कहां से 3 से। अगर झुकाव के लिए बोलता है ना, तो यहां से सीधा 10 का निकालना ना, ये समीकरण से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ कंडीशन दे रहा हूं, अगर वहां बोलेगा तो वो थीटा कर दो, तो 10 इनवर्स क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बटे आर जी। कैसे हुआ है जान रहे हो ना, 10 को पक्षांतर करो नीचे आएगा, ऊपर लेके जाओगे तो इनवर्स लगता है, ये है ना। अब देखो नोट पॉइंट, पहला सुरक्षित गति के लिए हम लोग का क्या जरूरी है, सुरक्षित गति के लिए पहला v का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि v का मान ज्यादा कर दोगे तो ढंग से मुड़ नहीं पाएगा, सीधा फेंका जाएगा। क्यों, क्योंकि v का मान मान लो 10 कर देते हो, 10 किलोमीटर प्रति वेग से चल रहा है, तो यहाँ तो स्क्वायर है ना, तो 10 का वर्ग कितना हो गया 100, गधा गया दुख, फेंका जाओगे की बार में, है ना। तो इसलिए v का मान कैसा होना चाहिए, कम, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चलेगा। दूसरा r का मान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। एक चीज बताओ, कोई सड़क ऐसे मुड़ा है, एकदम ऐसे, ऐसे समझो ऐसे मुड़ा है, और कोई सड़क ऐसे मुड़ा है आराम से, तो कौन सा तुम्हारे लिए बढ़िया है, बड़ा वाला, क्योंकि उसमें आराम से तुम मोड़ सकते हो। और छोटा वाला जिसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या कम है और इसकी त्रिज्या क्या है ज्यादा है, तो त्रिज्या का मान ज्यादा होना चाहिए, मतलब वृत्ताकार जो मोड़ है ज्यादा बड़ा मुड़ा होना चाहिए, है ना, ताकि हम लोग क्या करें सुरक्षित गति करें। ठीक, तो बस यही है, इतना नोट करो। उसके बाद छदम बल देखेंगे। अब देखो छद्म बल, जिसको छदम बल कहता हूं, छदम छदम मैं उसका हालांकि को छोड़ देता हूँ, छोटा था मैं ना, मैं जब 11वीं 12वीं पढ़ रहा था तो वैसे ही छद्म बल को छदम बल कहता था, अभी भी कहता हूँ। देखो छद्म बल होता क्या है, छद्म बल हेडिंग डालो। है ना, छद्म बल किसको कहते हैं,
छद्म बल किस किसको कहेंगे छद्म बल? देखो, छद्म बल ऐसा बल है जो किसी वस्तु पर लगा हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में लगा हुआ नहीं होता। हम लोग केवल उसका क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छद्म बल, छदम बल, है ना। जैसे हम लोग गाड़ी में जाते रहते हैं, कार में मान लो या बस में अंदर में बैठे हो, गाड़ी इधर मुड़ता है तो तुम लोग किधर खिसकते हो, इधर। ऐसा लगता है हमको कोई इधर धक्का दे रहा है, लेकिन क्या वास्तव में कभी इधर बल लग रहा है? नहीं लग रहा है। वो बस हमको क्या होता है, अनुभव होता है। इधर मुड़े तो इधर खिसक रहे हो ऐसे करके, तो हमको अनुभव होता है कि कोई चीज हमको उधर खींच रहा है, लेकिन वास्तव में हमको कोई नहीं खींचता रहता। वही बल हम लोग का क्या है, छद्म बल। तो ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लगा हुआ प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में लगा नहीं होता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छद्म बल कहते हैं। ठीक, उसको हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस, है ना, ये होता है। तो चलो लिख लो छद्म बल छोटा। इसी के अनुसार, इसी के आधार पर हम लोग अपकेंद्र बल निर्धारण करेंगे। अभी केंद्र बल पढ़े थे जो केंद्र की ओर लगता है, और अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ठीक, तो छद्म बल पहले लिख लो, ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लगा हुआ प्रतीत होता है परंतु लगा हुआ प्रतीत होता है परंतु वास्तव में लगा नहीं होता है। लगा लगा क्या है, लगा 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 रे वास्तव में यह लगा नहीं होता, लगा है कस लागत है लगा नहीं होता। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, छद्म बल, छद्म बल जी, सॉरी। याद रखो नोट पॉइंट में, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, अनुभव या महसूस, कुछ फील किया जा सकता है। हाँ, ये दिल की फीलिंग है ना। हाँ, जैसे किसी के प्रति आकर्षण, प्रतिकर्षण का अनुभव करते हो, लेकिन वास्तव में होता है नहीं, तो ये क्या है, ये छद्म बल है ना। किसी के पे तुम आकर्षण प्रतिकर्षण, लड़के लोग का जैसे किसी लड़की के लिए, लड़की लोग का किसी लड़के के लिए, जो हम लोग आकर्षण प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं वो क्या है, छद्म बल है। प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है। वही अगर तुरंत मना कर दे 2 दिन बाद भूल जाओगे, कौन हंस कहोगे उसी को, वो क्या है, हम लोग का छद्म बल है। ठीक, चलो इसको नोट करो। है, हाँ हाँ, बस वही तो है। हाँ, लगा हुआ, हाँ लगा हुआ, लगा क्या है, लगा हुआ तो है। अब इसी यही जो छद्म बल है, ये जो हमारा क्या है, छद्म बल है, इसी अवधारणा के साथ हम लोग का आया क्या, अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, है ना। अपकेंद्र बल किसको कहते हैं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसके केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है वस्तु पर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है तो उस वृत्तीय गति करने के दौरान वस्तु को ऐसा प्रतीत होता है कि उसको एक बल केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है। जैसे बस था, अभी बताया, बस किसी वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ रहा है तो उसमें बैठे हम लोग इधर खिसकते हैं थोड़ा सा, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमको बाहर की ओर एक क्या कर रहा है, बल प्राप्त हो रहा है। वही हम लोग का क्या है, अपकेंद्र बल है ना। ये छद्म बल के अवधारणा के अनुसार ही आया है हम लोग का। ठीक, तो हेडिंग डालो चलो, अपकेंद्र बल, उसी में लिखवा दे रहा हूं। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो वृत्तीय गति के दौरान उस वस्तु पर, उस वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर एक बल, केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है ना। केंद्र से बाहर की ओर क्या कार्य करेगा, एक बल कार्य करता है, जिसे
अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र और अभिकेंद्र बल दोनों का सूत्र एक ही होता है, इसका भी सूत्र F बराबर वही होता है, mv² बटे r। दोनों में अंतर बस ये है, अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है ना। नोट पॉइंट में कहीं पर लिख लेना। अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। ठीक, बस आज इतना ही। इतना में आज तुम लोग का चैप्टर ये खत्म हो गया। ठीक, आज इतना ही।